एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा कि अशोक साधारण अशोक से अशोक महान कैसे बना। एक अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद अपने एक चंडाशोक जैसे स्वभाव, एक क्रूर शासक वाले स्वभाव को एक धर्माशोक अर्थात भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष की स्थापना कैसे करी या किस प्रकार से की, या अशोक का धम्म क्या था। ठीक है ना। यानी कि अशोक ने अपने पूरे जो है कलिंग युद्ध के बाद जो भी धम्म के प्रचार प्रसार में या धम्म के प्रचार प्रसार के तहत अंतर्गत आने वाले जो है कामों को, कार्यों को अपने शिलालेखों में दर्शाया। और इन शिलालेखों की ही वीडियो हम जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं आज। इसमें हम लोग को देखेंगे कि अशोक के शिलालेख कितने थे और इन शिलालेखों में अशोक ने किस प्रकार से अपने आप को दर्शाया। ठीक है। अब जैसे एक मान लें कि शिलालेख किसे कहते हैं, ठीक है, और शिलालेख किसे कहते हैं और शिलालेख के अंतर्गत कितने प्रकार के अशोक के शिलालेख आए और इन शिलालेखों में क्या क्या लिखा गया है, इन शिलालेखों में क्या क्या दर्शाया गया है, इस प्रकार की बात करें तो देख लेंगे। आपने बोर्ड में देखा जो है, बोर्ड में पहले सबसे जो मुख्य बात दी गई है कि अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख, अशोक के ये 14 शिलालेख हैं। अशोक के पहला ही क्वेश्चन यहाँ से जो है प्राप्त हो जाता है कि अशोक के द्वारा कितने शिलालेखों को दर्शाया गया, तो 14 शिलालेखों को लिखा गया था। जिसमें तो इस शिलालेख के मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि शिलालेख में अशोक ने क्या दर्शाया। तो शिलालेख में अशोक ने अपने जीवन के क्रियाकलापों को दर्शाया, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए दर्शाया, या धम्म के प्रचार प्रसार के लिए या मानवता के लिए किए गए उचित कार्यों को दर्शाया, और मानव सभ्यता या मानव समाज को संदेश देने के लिए भी दर्शाया। जैसे देखेंगे बहुत ही नैतिक मूल्यवान जो है मूल्यों को दर्शाया गया है अशोक के शिलालेखों में। जिस प्रकार से देखें, जैसे पहले शिलालेख की अगर हम बात करें, पहला शिलालेख में उन्होंने दिया गया पशु बलि की निंदा। पहले शिलालेख में दर्शाया गया कि पशु बलि की निंदा। कई बार क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अशोक के पहला शिलालेख में क्या दर्शाया, अशोक के 13वें शिलालेख में क्या था, अशोक के 14वें शिलालेख में क्या था, अशोक के 7वें शिलालेख में क्या था। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से शिलालेखों के अंतर्गत पूछा जाता है। शिलालेखों में क्या क्या दर्शाया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो शिलालेखों में अशोक के द्वारा जो किए गए कार्य हैं या मानव के लिए दिए गए उचित संदेशों को दर्शाया। जैसे देख लें पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा। पशु बलि की निंदा देखिए, पशु बलि की निंदा मैंने पहले ही कहा है अशोक का धम्म जो है, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अशोक का जो धम्म है, अधिकांश धम्म का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर है। ठीक है। जब हम जैन और बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे जो है क्लास में अलग से स्पेशल तरीके से कि जैन और बौद्ध क्या थे, किस प्रकार के धर्म थे, आखिर एक क्षत्रिय समाज के राजा किस प्रकार से जो है अपने पूरे साम्राज्य का परित्याग करके एक साधारण सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं और बाद में वह एक धर्म की स्थापना करके उचित स्थान प्राप्त करते हैं और मानवता के लिए बहुत ही मूल्यवान कार्य करते हैं। उसी प्रकार से देखें, जिस प्रकार से देखिए एक छोटी सी वृत्तांत है, कथा है, जिसमें देखा गया कि जब बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं महावीर बौद्ध जो है सिद्धार्थ बचपन में अपने राजमहल से बाहर निकले हुए थे। उन्होंने रास्ते में देखा कि बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, ठीक है ना, और भूखे भी हैं, मृत्यु शैया पर भी लेटे हैं, पशुओं को भी बलि हो रही है,
क्यों बलि हो रही है, अर्थात इन सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा कि समाज में इस प्रकार की व्यवस्थाएं, कुरीतियां आज भी विद्यमान हैं, जो कि मनुष्य के दुख का कारण जो है बनती हैं। मनुष्य के दुख का कारण कुरीतियां बनती हैं, और इन्हीं कुरीतियों को दूर, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कुरीति मानी गई है, जो धम्म में पहले ही शिलालेख में दर्शाया गया है, पशु बलि को रोकना, अर्थात पशुओं की बलि को रोकना, जिसमें पशुओं की बलियों को देखिए पशुओं को बलि, जैसे पुराने समय में होता था कि भाई हम अपने पूजा अर्चना, वैदिक सभ्यता की बात करें, उत्तर वैदिक काल की बात करें, तो उत्तर वैदिक काल और वैदिक सभ्यता में हमें अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए कुछ पशु बलियों को देना पड़ता था, ठीक है ना। जब मान लो एक छोटा सा किसान है और जो है वो बहुत सारे पशु रखे हुए हैं, और ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान या किस प्रकार से अनुष्ठान या खाद्यान्न सामग्री के रूप में पशुओं का प्रयोग कर रहा है, तो धीमे धीमे वह पशुओं को क्या करेगा, बलि देता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जो उस व्यक्ति के पास एक भी पशु नहीं रहेंगे, और जब पशु नहीं रहेंगे तो वह दुखी बनेगा। अर्थात समाज में इस प्रकार की कुरीतियों को पहले ही जो है अशोक ने दर्शाया कि पहले शिलालेख के माध्यम से पशु बलियों को रोका गया। अब दूसरा शिलालेख देखते हैं, मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि धम्म क्या है। धम्म एक नैतिक कार्यों का मूल्य है, ठीक है, जिसमें मानवता का मानव के साथ, मानव का पशुओं के साथ, ठीक है, एक उचित व्यवहार को दर्शाया गया है। और इसी उचित व्यवहार के लिए अशोक को महान बनाता है, इसी कृत्य के कारण। जैसे अशोक ने अपने जो है धम्म के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर अशोक ने मानवता के लिए ही अकेले कार्य नहीं किए, मानवता के साथ साथ उसने पशु पक्षियों के लिए भी कार्य किए। जैसे पशु पक्षियों के लिए चिकित्सालय दर्शाए, पशु पक्षियों के लिए खाद्यान्न व्यवस्थाएं करी, जगह जगह पशु आलय खुलवाए, पक्षियों के लिए संरक्षण वन लगवाए। इन प्रकार की विशेष प्रकार की बातों को अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में दर्शाया। इसके बाद में तीसरे शिलालेख की बात करें तो अशोक ने अपने धम्म प्रचार प्रसार के लिए अपने राज्य के महामंत्रियों को, महामात्रों को 5 वर्ष में संगोष्ठी और धर्म प्रचार, अर्थात उन्होंने कहा कि तीसरा शिलालेख के माध्यम से कि मेरे साम्राज्य के जितने भी पदाधिकारी हैं जिनको धम्म के प्रचार प्रसार में नियुक्त किया गया है, वह हर 5 वर्ष में साम्राज्य के साथ मिले, साम्राज्य की जनता से मिले, उनको धम्म के बारे में समझाएं, धम्म के बारे में समझाने के बाद सभाएं करें, जिससे धम्म का प्रचार प्रसार हो सके, ठीक है। चौथे शिलालेख में उन्होंने दर्शाया कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया गया। अशोक के, मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया कि भेरी घोष अर्थात 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का परित्याग किया था। यही युद्ध नीति ही तो भेरी घोष है, ठीक है, युद्ध नीति ही भेरी घोष थी। अर्थात भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया था 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद। चौथे हमने शिलालेख में दर्शाया। 5वें शिलालेख में दर्शाया धर्म महामंत्रियों को नियुक्त किया, अर्थात धम्म के जो है धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, धम्म और इन सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए अलग अलग पदाधिकारियों को भी नियुक्त किया गया, जो कि आपका 5वें शिलालेख में दर्शाया गया। 6वें शिलालेख में दर्शाया गया आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी। मनुष्य को अशोक ने कहा धम्म के माध्यम से और अपने 6वें शिलालेख के माध्यम से कि मनुष्य को आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, अपने जो है स्वभाव को नियंत्रित करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए, या अपने आप को संयम से काम लेना चाहिए। अर्थात उचित और ज़्यादा और अनैतिक कृत्यों की ओर, भौतिकता की ओर ज़्यादा जो है अपने आप का झुकाव नहीं करना चाहिए, जो कि आपने जो है 6वें शिलालेख में दर्शाया। इसके बाद में 7वें शिलालेख के तहत तीर्थ यात्राओं का विवरण दिया, तीर्थ यात्राओं का विवरण दिया कि अशोक ने कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा करी, ठीक है ना। जैसे अशोक ने तीर्थ यात्राएं करी, अशोक ने देखा कि तीर्थ यात्राएं
का विवरण अशोक जहाँ गए बौद्ध धर्म के जो है बौद्ध धर्म के क्षेत्र में गए, जहाँ से बौद्ध धर्म की नींव पड़ी, बौद्ध धर्म के संस्थापक का जहाँ जन्म हुआ, ठीक है ना, और वहाँ पे गए, वहाँ के नगरवासियों को जो है उन्होंने व्यवस्थाएं देखी और व्यवस्थाओं के उस क्षेत्र को कर मुक्त कर दिया। जैसे लुम्बिनी हुआ, लुम्बिनी में जो है कर मुक्त कर दिया था उधर कि आपको कुछ क्षेत्रों में उचित कर व्यवस्था लागू करी, ठीक है, उचित कर व्यवस्था लागू करी और इस प्रकार से देखा गया। और साथ ही ये भी देखा गया जो 7वां शिलालेख है उसमें भी जो है कुछ विवरण प्राप्त होता है धर्म अंतर्राष्ट्रीय जो है धर्म प्रचार प्रसार का। जैसे अशोक ने अपने जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने महेंद्र जो है पुत्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इस प्रकार का हमें 7वें शिलालेख में दिखाई देता है। ये 7वें शिलालेख तक हमने देखा कि जो है धार्मिक यात्राएं कैसी रहीं, कैसे की और किस किस को भेजा, ठीक है ना। इस प्रकार से उसी प्रकार से 8वें तीर्थ यात्राओं का भी उल्लेख है। 8वें तीर्थ यात्राओं के अंतर्गत एक राष्ट्रीय ले लें कि 7 में राष्ट्रीय करी और 8 में अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को दर्शाया। महेंद्र और संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा और जगह भी अपने जो है चाहे वो चीन हो, ठीक है ना, और चाहे वो जो है रूस हो या फिर आपका पूर्ववर्ती भारत हो जो है क्षेत्र हो, वहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र में भी भेजा गया। कहीं ना कहीं जो है जो भी यात्री आए उनको जो है धम्म के बारे में बताया और उनका प्रचार प्रसार किया। साथ ही 9वें शिलालेख के अंतर्गत जो है 9वें शिलालेख के अंतर्गत कई बार क्वेश्चनों में यहाँ से पूछा गया कि किस शिलालेख के अंतर्गत दान दक्षिणा और सदाचार की व्याख्या करी गई। तो जो है कौन से 9वें शिलालेख के द्वारा दान करना और जीवन में सदाचार अपनाना, जीवन में सदाचार अपनाना जो है व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या करेगी जो कि शिलालेख 9 में लिखा है। इसके बाद देखा गया कि 10वें शिलालेख के अंतर्गत इन सारी व्यवस्थाओं में किस प्रकार से नियंत्रित हो रहा है, किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, चाहे वो धार्मिक यात्राएं हों, चाहे वो पशु पक्षियों के लिए पशु आलय खुले हों, पशु पक्षियों के लिए उचित खाद्यान्न की व्यवस्था हो, धर्म प्रचार किस प्रकार से हो रहे हैं, इस प्रकार की जांच करने के लिए भी उच्च अधिकारियों को रखा। और साथ ही उनको ये निर्देश दिया कि आप हमेशा जो भी काम करेंगे राज्य के प्रजा के हित के लिए ही करेंगे। अर्थात स्पष्ट होता है किस शिलालेख के माध्यम से अशोक ने प्रजा के हित के लिए कार्य किया और प्रजा के हित के लिए कार्य करने के लिए उच्च अधिकारियों को नियुक्त किया। तो आपका 10वें शिलालेख के अंतर्गत नियुक्त किया। इसके बाद देखा गया है 11वां शिलालेख। 11वें शिलालेख के अंतर्गत ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, शिलालेख है कि धम्म की व्याख्या करी कि धम्म क्या था। 11वें शिलालेख के अंतर्गत धम्म की व्याख्या की कि धम्म क्या था, धम्म कैसा था, धम्म ने एक जो है किस प्रकार जो है सारे धर्मों को अपने आप में सम्मिलित किया, इस प्रकार की धम्म की व्याख्या की। और साथ ही 12वें शिलालेख के अंतर्गत जो है स्त्रियों, अशोक ने जो है पुरुष और स्त्रियों को लगभग बराबर का स्थान दिया। जहां पुरुषों को भी धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त किया, वहीं पे जो है स्त्रियों को भी कहीं ना कहीं नियुक्त किया, जिसकी व्याख्या उन्होंने अपने 12वें शिलालेख में की। इसके बाद में 13 शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में छोटे बड़े एग्जाम में पूछा गया। कलिंग युद्ध की व्याख्या करी कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद किस प्रकार के दृश्य को देखकर जो है अशोक भैरी घोष को त्याग कर जो आने वाले पिछले शिलालेख में देखा कि जो है हृदय परिवर्तन हुआ था। तो यहाँ पे दर्शाया गया कि कलिंग युद्ध 13वें शिलालेख के अंतर्गत अशोक ने कलिंग युद्ध की व्याख्या की और कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अपने में होने वाले, अशोक के अंदर होने वाले हृदय परिवर्तन की भी व्याख्या की, जिसमें देखा गया कि जो है अशोक ने भैरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया। साथ ही 14वें शिलालेख, ठीक है, 14वां शिलालेख जो है व्यक्तियों के लिए दर्शाया। उन्होंने कहा कि
ये तो मेरा ही कर्तव्य है, धम्म हमको सिखा रहा है उचित, लेकिन कुछ जो है कर्तव्य जनता का भी है। और इसी कर्तव्य पर स्वरूप उन्होंने 14वां शिलालेख में अब बात कही। उन्होंने कहा जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, धर्म से संबंधित जीवन व्यतीत करना चाहिए, सभी धर्मों को आदर सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, धम्म को अपनाना चाहिए, धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, धम्म के जो है और धर्मों के अनुसार अपने आप के जीवन में स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए, सदाचार अपनाना चाहिए, दान दक्षिणा करना चाहिए। मतलब यूँ कहें कि 14वां शिलालेख में जो है सारी धार्मिक चीज़ों, नैतिक तथ्यों को जोड़ दिया। ठीक है, ये आपके अशोक के 14 शिलालेख थे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट जो हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई सारे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया। 13वें शिलालेख में क्या था, 10वें शिलालेख में क्या था, 14वें शिलालेख में क्या था। इस प्रकार से जो है आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट करके इसको नोट करिएगा, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इसके बाद में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनको जो है हल करने का प्रयास करें। जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिया गया है उस टॉपिक से संबंधित ही आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और कई सारे एग्ज़ाम में आप लोगों के बेनिफिट होने वाला है और आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, ये हमारा विश्वास है, हमारे चैनल का विश्वास है, हमारे सारे टीचरों का विश्वास है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।